जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज कुछ नए जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो आप इसको ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तथा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर व लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर। और कौन सी जगह ये है, कौन से देश में है? तो कौन से देश में है? मिस्र में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व की किस झील की लौड़ता सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है? तो उसका नाम है वानगोलू झील। क्या है? वानगोलू झील, जो कि कहाँ स्थित है? टर्की में स्थित है। और टर्की की जो राजधानी है वो क्या है? अंकारा है। ठीक फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इरावदी नदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो किस देश की है? म्यांमार देश की प्रमुख नदी है। तथा जो इसकी नई राजधानी बनी है वो नापीता है। क्या है? नापीता। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए म्यांमार का जो पुराना नाम है वो क्या है? वर्मा। तथा इसकी जो पुरानी राजधानी थी वो क्या थी? यंगून थी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि म्यांमार की प्रमुख पर्वत श्रृंखला का नाम क्या था? तो अराक्योनामा। अराक्योनामा जो पर्वत श्रृंखला है वो जो है म्यांमार की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन और बनेगा आपके एग्जाम में कि म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि क्या है? सटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा मिजोरम। ये चार राज्य हैं। ये जो चार राज्य हैं ये क्या हैं? ये म्यांमार से सटे हुए राज्य हैं। ठीक फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है अनातोलिया के पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अनातोलिया का जो पठार है उस उसका जो अन्य नाम है उसका नाम है एशिया माइनर का पठार, जो कि कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र रब उल खाली मरुस्थल किस देश में है? यानी कि अगर हम बात करें तो रब उल खाली जो मरुस्थल है वो किस देश में है? तो वो किस देश में है? सऊदी अरब में है। किस देश में है? सऊदी अरब में है। ठीक है फ्रेंड्स। एक अन्य मरुस्थल उस देश में है, उसका क्या नाम है? अल नेफूद मरुस्थल, जो कि सऊदी अरब में है। ठीक है ना। तथा सऊदी अरब जो है, ठीक है, यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? रियाद। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कैस्पियन सागर किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है? तो किन किन देशों के साथ? 5 देशों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें पहला देश क्या है? कजाकिस्तान, दूसरा ईरान, तीसरा रूस, चौथा अजरबैजान तथा पांचवा क्या है? तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। ये 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर के साथ क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है। जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है फ्रेंड्स। कैस्पियन अगर इसको याद करना हो, कैस्पियन यानी कैसे पिए, कैस्पियन मतलब कैसे पिए, तो जो चीज खारा होगा उसको कैसे पिया सकता है, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कैस्पियन सागर के किनारे किस देश की राजधानी है? तो जो अजरबैजान है उसकी राजधानी बाकू जो है वो कहाँ बसी हुई है? कैस्पियन सागर के जस्ट एकदम किनारे बसी हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि डाइट, जो डाइट है वो किस देश की संसद का नाम है? तो डाइट क्या है? जापान देश के संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेसेट संसद कहाँ का है? तो नेसेट संसद कहाँ का है? इजराइल का है। ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो देखिए सूरा जो संसद है वो कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। मजलिस जो है वो ईरान का है तथा पाकिस्तान का क्या है? नेशनल असेंबली है। ये क्या है? ये संसद के नाम है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो
लगातार देखते रहिए तथा नोट कर लीजिए किसी जगह, या फिर इस वीडियो को सेव या डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी तो कौन सी नदी है? यांग टीसी, जो कि चीन में है। यानी कि एशिया की सबसे लंबी लंबी नदी क्या है? यांग टीसी नदी है। जो यांग टीसी नदी है वो किस शहर के किनारे बसी है? यानी चीन में एक शहर है संघाई, ठीक है ना। तो इस संघाई शहर के क्या है किनारे बसा है, क्या इसके किनारे से निकलती है, यानी कि इसी शहर के किनारे से निकलती है यांगटीसी नदी, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि यांगटीसी पर स्थित बांध, यानी यांगटीसी नदी पर स्थित बांध अगर बताया जाए, यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा बांध क्या है? थ्री जॉर्ज बांध, ठीक है ना, थ्री जॉर्ज बांध, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? किस जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है? किस जल संधि को आंसुओं का द्वार, यानी अंग्रेजी में गेट ऑफ टीयर्स, ठीक है, गेट ऑफ टीयर्स किसको कहते हैं? तो इसका नाम है बाब उल मंदेब। क्या है? बाब उल मंदेब। ये किसको किसको जोड़ता है? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है भूमध्य सागर की कुंजी। तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर को कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल, यानी अवरुद्ध स्थल की बात अगर हम करें, अवरुद्ध स्थल यानी कि जो देश चारों तरफ से केवल देशों से ही घिरा हुआ है, जो कि बड़े महासागर से नहीं, ठीक है ना, सागर या समुद्र से न घिरा हो, केवल स्थल से घिरा हो, तो उसका क्या नाम है? वो देश क्या है? कजाकिस्तान। क्या है? लैंड लॉक कंट्री। अगर हम बात करें स्थल अवरुद्ध देश या फिर लैंड लॉक कंट्री की बात करें, तो वो क्या है? कजाकिस्तान। इसकी जो नई राजधानी बनी है वो क्या है? नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान। एक और अगला इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत और कजाकिस्तान एक युद्ध अभ्यास करता है जिसका नाम क्या है? काजिंद। क्या है? काजिंद, ठीक है ना। इसको KAJ यानी कजाकिस्तान से मिलकर बना है, और IND जो बना है आपका वो इंडिया से मिलकर बना, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रामसर कन्वेंशन कब, क्यों और कहां हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो रामसर कन्वेंशन है, ये कैस्पियन सागर के तट पर, कैस्पियन सागर के तट पर कहां हुआ था? ईरान में हुआ था। तथा कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 में, ठीक है ना। और इसी डेट पर यानी 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, ठीक है ना, इस रामसर कन्वेंशन के उपलक्ष्य पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट हैं, यानी भारत में इस समय कुल कितने रामसर साइट हैं? तो कितने हैं? 49 रामसर साइट हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए लिखा हुआ कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम तो क्या है? हारमुज जल संधि, ठीक है ना, हारमुज जल संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाने वाले अक्षांश वृत्त कौन सा है? यानी कि वो कितनी डिग्री से उसको प्रदर्शित करते हैं? तो 38 डिग्री है, ठीक है ना। तो वो 38 डिग्री पर स्थित है, ठीक है, उसकी सीमा क्या है? 38 डिग्री पर। अच्छा, साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो क्या है? सियोल है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, देखिए आपके सामने सभी को क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर पढ़िए, जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो, इस तरह के क्वेश्चन को हम आपके सामने जरूर ला के रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका कनाडा के बीच कौन सा अक्षांश स्थित है? तो क्या है? 49 डिग्री अक्षांश। क्या है? 49 डिग्री अक्षांश, यानी अमेरिका और कनाडा जो है 49 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है, ठीक है ना, ये सीमा बनाता है 49 डिग्री से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चीन की शोक नदी, तो चीन की जो शोक नदी है वो हांगहो नदी है, ठीक है ना, जिसको एल्लो रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, जो कहाँ बहती है? लाओस के मैदान में बहती है। तो एक बार फिर देखिए कि चीन की शोक नदी क्या है? हांगहो, तथा उसको एल्लो रिवर के नाम से जानते हैं, जो कि लोएस के मैदान में बहती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एशिया की सबसे गहरी झील, एशिया की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील, ठीक है ना, जो कहाँ है? रूस में स्थित है, जो कहाँ है? रूस में स्थित है। चलिए फ्रेंड
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया तथा यूरोप के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाती है। एशिया और यूरोप के बीच यानी कि एशिया और यूरोप की जो सीमा बनाने वाला पर्वत है उसका क्या नाम है, यूराल पर्वत है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार की शोक नदी यानी कि बिहार का शोक कही जाने वाली नदी का क्या नाम है, कोसी नदी। क्या है, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन क्या है, छठवां, कि टिग्रिस यूफ्राइस, टिग्रिस यूफ्राइस जिसको हम दजला फरात के नाम से जानते हैं, इसका पुराना नाम था दजला फरात। ठीक है ना, इसका नाम है टिग्रिस यूफ्राइस। ठीक है, नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, तो कौन सी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये स्थान इस समय कहाँ है, इराक में है। ठीक है ना, और टिग्रिस यूफ्राइस नदी को हम दजला फरात के नाम से जानते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कंबोडिया की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे, मेकांग नदी के किनारे। और कंबोडिया की जो राजधानी है वो क्या है, नोम पेन। ठीक है ना, नोम पेन। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि अंकोर वाट मंदिर ये कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे बड़ा विष्णु मंदिर, तो ये कहाँ है, अंकोर वाट में है, जो कहाँ है, कंबोडिया में स्थित है, जो किसके लिए है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना, सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। ठीक है ना, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, जो किस नदी घाटी में स्थित है, तो कौन सी है, नुब्रा नदी घाटी। किस नदी के किनारे, नुब्रा नदी घाटी के किनारे स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, अच्छा एक चीज और, सियाचिन ग्लेशियर में जब क्या नाम है, पाकिस्तान क्या नाम है कब्जा किया था, तो भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चला करके, कब, 1984 में जब मेघदूत चलाया, ऑपरेशन मेघदूत, तब जाकर के भारत ने ऑपरेशन चला करके फिर से अपना जो है क्षेत्र हासिल कर लिया था, यानी सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का फिर से कब्जा हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि टोमान किस देश की मुद्रा है। टोमान किस देश की मुद्रा है, तो ईरान की नई मुद्रा है। ठीक है, टोमान क्या है, ईरान की नई मुद्रा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बैरूत, बैरूत किस देश की राजधानी है, तो बैरूत क्या है, लेबनान की राजधानी है। बैरूत क्या है, लेबनान की राजधानी है। ठीक है, अगला आप आ, अगला क्वेश्चन है कि श्री जयवर्धनपुरा, श्री जयवर्धनपुरा ये कौन से देश में स्थित है, या फिर क्यों ये फेमस है, तो आप देखेंगे श्रीलंका की नई राजधानी के रूप में ये, ठीक है ना, उभरा है। तो श्रीलंका की जो नई राजधानी बनी है वो क्या है, श्री जयवर्धनपुरा बना है। ठीक है, अगला एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि मैरियाना ग्रत के पास कौन सा द्वीप स्थित है, तो कौन सा द्वीप स्थित है, चैलेंजर द्वीप। तो मैरियाना गर्त के पास कौन सा द्वीप स्थित है, चैलेंजर द्वीप। और मैरियाना गर्त अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक, तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।